ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। VLOOKUP फॉर्मूले की हम बात करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट फॉर्मूला टुडे। आप म्यूट कर लें। सो सेल रेफरेंसिंग का यूज अगेन वी विल चेक हाउ इट इज गोइंग टू बी यूज्ड। सबसे पहले मुझे म्यूट करना है सर। हाँ, VLOOKUP की हम बात करते हैं। VLOOKUP एंड मैच फंक्शन। स्क्रीन आई होप आपको दिख रही होगी। VLOOKUP एंड मैच हमारे दो फंक्शंस हैं। जस्ट वन सेकेंड। ओके, सो VLOOKUP मैच को पहले इंडिविजुअली समझेंगे, उसके बाद मैं कस्टमाइज करेंगे फॉर्मूला जिसमें हम दोनों को इकट्ठा यूज करेंगे। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द VLOOKUP व्हिच इज अ लुकअप फंक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय द लुकअप फंक्शन? लुकअप फंक्शन वो होता है कि व्हेन यू एक्चुअली ट्राइंग टू fetch information from one table to another table. Okay, so or I say that when you're trying to get the data into your table from other table. So VLOOKUP का एक सबसे इजी तरीका कि ये यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा, आप अपने आप से क्वेश्चन को पूछो। Do I need to look any information? Do I need to find out any information? अगर क्वेश्चन का जवाब आता है yes, तो then use VLOOKUP. अगर no, then think of another formula. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आपको मैं VLOOKUP बाय द वे स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप, क्योंकि ये नीचे की तरफ चलता है। हमारे पास HLOOKUP भी है, हम बात करेंगे बाद में हॉरिजॉन्टल लुकअप, लेकिन पहले हम VLOOKUP की बात करते हैं। VLOOKUP ज्यादा आपका यूज होता है वैसे। सो लेट्स से मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, एक्सपैंड उसको, रिबन को। सो फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपनी का डेटाबेस है, ठीक है, और आपके पास कुछ एम्प्लॉय आईडीज हैं। ऐसे लेट्स से हमारे पास हजारों एम्प्लॉय आईडीज ऐसे पड़े हुए हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय आईडीज हमारे पास, और हमारे पास उनका लेट्स से एज है, हमें एज चाहिए सबका। और फिलहाल में लेट्स से हमारे पास ये छोटा सा एक टेबल है, नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड एज। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ एम्प्लॉय आईडीज दिए जाते हैं। एम्प्लॉय आईडीज में आपको ये बोला जाता है कि भाई आप अपने एम्प्लॉय आईडीज यहाँ पे 88 है, 67 है, और 655 है, और 55 है फॉर एग्जाम्पल, और आपको इनकी एज ढूंढनी है। ठीक है, अब आप इनकी एज कैसे ढूंढोगे, इस पे बात करते हैं। ये किसी और शीट में भी डेटा हो सकता है, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी हम समझने के लिए इसको एक ही शीट में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटा किसी और शीट में भी हो सकता है, किसी और फाइल में भी हो सकता है, यू नेवर नो, कंसेप्ट एक ही है। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि अगर आपको VLOOKUP नहीं आता, आपको नॉर्मल एक्सेल आता है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास चॉइस नहीं, आप एम्प्लॉय आईडी ढूंढना शुरू करेंगे। यहाँ पे 88 को ढूंढेंगे। 88 जैसे आपने ढूंढा, आप यहाँ पे जाएंगे, 44 को कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे, राइट। ऑब्वियसली 88 को तो आप कॉपी नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें एज चाहिए और हमें पता है एज यहाँ पड़ा हुआ है, राइट। अब मान के चलो एक और हेडर है, रिजल्ट, पास, पास, फेल, NA, to be decided, waiting, fail, pass। ठीक है, अब भी सिचुएशन चेंज नहीं होगी, बिल्कुल वही प्रोसेस रहेगा। क्या? एम्प्लॉय आईडी ढूंढेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे तो नहीं ढूंढने निकलेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये एम्प्लॉय आईडी है, तो माइंड आपको सिग्नल दे रहा है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, अपना एम्प्लॉय आईडी में सर्च करना शुरू करोगे, और 88 को जहां भी मिलेगा वहां ढूंढोगे और वहां रुक जाओगे। यही करोगे, आगे तो नहीं जाओगे, सीधी सी बात है। और फिर आपके सामने क्वेश्चन ही होगा, ये उठाएं या ये उठाएं। फिर आपकी नजर यहाँ जाएगी, मुझे तो ए चाहिए, तो आप ये उठा लोगे। अगर यहाँ पे रिजल्ट होता तो आप रिजल्ट उठा लेते, राइट। यही प्रोसेस हुआ।
अब अगर आपके पास यहाँ पे 10,000 एम्प्लॉयज हैं तो आप सीरियसली मेरे पास आओगे और आप कहोगे मुझे ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे थोड़ी सर्च करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। इसमें तो मेरे पूरे 8 घंटे लग जाएंगे अगर ऐसे ही सारे टास्क हुए, राइट। वो इमेजिन करो यहाँ 10,000 हैं और यहाँ पे आपको 500 आईडी ढूंढने हैं, तो भाई 500 इंटू 10,000 मतलब एक एक करके आप ढूंढो, तो वो भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये तो मैनुअल सर्च था, कोई भी कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे हम और ज्यादा अच्छे, 1 मिनट यार मेरा, लेट मी जस्ट। सो दूसरा हमारे पास टेक्निक ये है कि आप एक्सेल के रिबन को यूज कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक फाइंड करने का ऑप्शन होता है। वो क्या? पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉलम को। मैंने आपको शॉर्टकट की बताया था इसका, कंट्रोल स्पेस बार। और आप कंट्रोल एफ कर सकते हैं। कंट्रोल एफ एक नया शॉर्टकट किया है, ये विंडो आ जाएगा फाइंड। और फिर जो फाइंड करना है उसको फाइंड करें और अपना काम करें। ये आपके रिबन में भी मिल जाएगा, पर आपको रिबन में नहीं जाना है, शॉर्टकट ही यूज करें। पर फिर भी होम टैब में फाइंड एंड सेलेक्ट में यहाँ मिल जाएगा फाइंड, ये एक ही बात है। तो वी विल यूज कंट्रोल एफ, कंट्रोल एफ टू फाइंड। सो अच्छा, मैंने इसको क्यों सिलेक्ट करके कंट्रोल एफ किया, ऐसे क्यों नहीं किया? ऐसे इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर यहाँ पे 88 बहुत जगह हो फॉर एग्जाम्पल इधर उधर, तो वो हर जगह चला जाएगा ढूंढने। तो मैं अपनी सर्च को इजी करने के लिए, कम करने के लिए, कि भाई मुझे पता है मुझे यहीं ढूंढना है, तो मैं इसकी इसलिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये अब यहीं ढूंढेगा। तो आपका एम्प्लॉय डी 88 है, आप 88 यहाँ लिखेंगे और आप कहेंगे मेरे को ढूंढ के दो। और जैसे ही दिया आपको 88 यहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आप यहाँ से उठाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे। फिर आपको 77 देखना है, फिर आप कंट्रोल एफ फिर करोगे। फिर आप कहोगे भैया मुझे 67 ढूंढना है, आप फिर यहाँ पे जाओगे, 67 मिल गया। अब चाहे 10,000 आईडीज हों या 5,000, आपका काम पहले से ज्यादा आसान हो गया। हालांकि पूरा प्रोसेस वही है, अगर आप ध्यान से देखें, अब भी आप यहीं पे सर्च कर रहे हैं। और सर्च करने के बाद आप फिर ये देख रहे हैं कि चाहिए क्या, ये चाहिए, रिजल्ट चाहिए। अब ये प्रोसेस भी ठीक है, लेकिन अगेन इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। इसीलिए इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें VLOOKUP फंक्शन दिया गया है। VLOOKUP एक ऐसा फंक्शन है जो ये खुद 88, 67, 655 को इस टेबल में ढूंढेगा और हमें एज दे देगा। तो जो काम हमारे घंटों ले रहे हैं, वो काम हमारा कुछ सेकंड्स में हो जाएगा, चाहे आईडी यहाँ पे 50 पड़े हों या 500 पड़े हों। तो सबसे पहले हम VLOOKUP यूज करेंगे। आप कोई भी फॉर्मूला लिखते हो, आपको मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट टाइम, इक्वल्स टू लगाना ही लगाना है। VLOOKUP टाइप करेंगे ऐसे। कोई स्पेलिंग अगर आपने मिस्टेक कर दी तो वो नीचे आपको दिखाना बंद कर देगा, तो वहीं पे रुक जाए। ये आपको बता रहा है ये क्या करता है, लुक्स फॉर अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलम ऑफ अ टेबल। इसको अभी आप पढ़े ना, समझ नहीं आएगा। अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं एंड वी विल राइट ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट तो लगाना ही है, हर फॉर्मूले का ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी। जब भी आप कोई फॉर्मूला लगाते हैं उसमें आपको पैरामीटर्स दिखते हैं, इनको पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इनको आर्गुमेंट्स भी कह देते हैं, या आप सरल भाषा में इसको बोलें तो आप कह सकते हैं इनपुट वैल्यूज। हर फॉर्मूला आपको
2, 1, 3, 4, 5 ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स की डिमांड मांगता है। मतलब हर फॉर्मूले के पैरामीटर्स हैं और वो अपने हिसाब से बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा पैरामीटर लुकअप वैल्यू है, और दूसरा है कॉमा के बाद टेबल एरे, तीसरा है कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, चौथा है रेंज लुकअप। ये शुरू शुरू में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें होती हैं, बट बाद में आपके टिप्स पे हो जाती हैं कि लुकअप क्या है, टेबल एरे क्या है, क्योंकि एक वीलुकअप समझने से दूसरा फॉर्मूला बड़ी जल्दी समझ आ जाएगा आपको, क्योंकि सबकी लैंग्वेज ऑलमोस्ट ऐसी जैसी होती है। तो ये बड़ी हेल्प मिलेगी आपको। फंडामेंटली अगर हम बात करें किसी भी फॉर्मूले की, तो अगर वो 4 पैरामीटर मांग रहा है तो 4 ही देने हैं, 2 नहीं दे सकते आप। वो चल भी गया तो गलत चलेगा, वैसे तो एरर ही दे देगा। और 4 पैरामीटर मांग रहा है तो 5 नहीं दे सकते, कॉमन सेंस है। अब मुद्दा ये है कि पैरामीटर, हम किस पैरामीटर पे बैठे हैं ये कैसे पता लगे। आप जिस पैरामीटर में होते हो वो हमेशा बोल्ड होता है। बाकी क्यों नहीं बोल्ड है? क्योंकि बाकियों पे मैं हुई नहीं, अभी मेरा फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं कॉमा प्रेस कर दूं तो आप देखो ये आपको दूसरे पैरामीटर पे ले गया। तो हम कॉमा कॉमा करके जंप करते रहते हैं, और यहाँ से हमें पता लगता रहता है हम किस पैरामीटर पे हैं, क्योंकि वो बोल्ड है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है इस तरीके से। रेंज लुकअप में एक ड्रॉप डाउन आ जाता है ट्रू और फॉल्स का, अभी हम इस पे बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लुकअप वैल्यू। अब देखिए लुकअप वैल्यू अगर आप ध्यान से सोचें, हमने तो अभी कंट्रोल एफ किया और नॉर्मली हम फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। हम किसको ढूंढ रहे थे इस टेबल में? जो यहाँ पे वैल्यू थी। अब फॉर्मूला ढूंढेगा तो फॉर्मूले को आप वो वैल्यू दोगे कि नहीं दोगे? तो आपने L16 सिलेक्ट कर लिया। L16 में जो भी एम्प्लॉय आईडी होगा वो फॉर्मूला ढूंढ देगा, हमें नहीं उस पर जाने की जरूरत। पहली बात तो ये है लुकअप वैल्यू, क्या ढूंढना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो लुकअप वैल्यू पे यहाँ चले जाते हैं कहीं पे। मतलब मतलब कि 88 है ना, तो 88 मुझे ढूंढना है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो जी हम 88 को ढूंढ लेते हैं, 88 को यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको मेन टेबल में 88 ढूंढना है तो आप वो लुकअप लगा ही क्यों रहे हो? क्योंकि वो तो आपने वैसे ही ढूंढ लिया फिर। और अगर ये 10,000 टेबल में रोज होती और 88 होता 5,000 रो में, तो क्या करते आप? क्या आप वहां जाके उसे ढूंढ रहे हो? कॉमन सेंस, राइट। लुकअप वैल्यू मेन टेबल से नहीं आएगी, लुकअप वैल्यू आपकी अपनी वैल्यू जो यहाँ है, क्योंकि ये काम तो वीलुकअप करेगा ढूंढने का। आप थोड़ी मेन टेबल में जाके उस सेल को सिलेक्ट कर लोगे कि वो मिल गया मुझे 88, फिर तो आप लगा ही क्यों रहे हो फॉर्मूला, राइट। फिर तो हम सीधा, जब हम 88 ही ढूंढ सकते हैं तो हम ये भी तो देख सकते हैं उसके आगे 44 है। तो वी विल लुक अप आवर ओन वैल्यू, अपना एम्प्लॉय आईडी, कॉमा टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब टेबल, सिंपल। ये एरे लगाने से कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ये क्या हो सकता है। टेबल एरे मतलब टेबल। टेबल कहाँ है आपका? भाई ये मेरा टेबल है। ओके, सिलेक्ट कर लो। कर लिया, आप देख सकते हैं D13 इंटू D21 सिलेक्ट हो गया। अच्छा अब क्या? अब भाई कॉमा, एक और पैरामीटर कॉलम नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर। 88 ढूंढने के बाद आप क्या कर रहे थे? आप एज पे जा रहे थे क्योंकि एज चाहिए थी, और 44 को पेस्ट कर दे रहे थे। लेकिन अब फॉर्मूले को कैसे आप बताओगे कि 44 पे जाना है? कॉलम नंबर। इस टेबल का कौन सा कॉलम नंबर है जो आपको चाहिए अगर 88 मिल जाता है मुझे? वील लुकअप आपसे ये कह रहा है। मैंने 88 आपके लिए ढूंढ लिया। अब क्या? कॉलम नंबर 2, ये, क्योंकि एज चाहिए। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट जब मैं उनको क्वेश्चन करता हूँ कहते हैं 3। 3 क्यों सर, वो कॉलम सी है ना? नो, कॉलम सी तो एक्सेल का है, आपको अपने टेबल के हिसाब से चलना। आपके टेबल में 3 कॉलम है और ये पहला कॉलम है। एक्सेल के लिए होगा ये सेकंड कॉलम क्योंकि बी है। वी डोंट केयर। अपने टेबल में 3 कॉलम है, दिस इज द सेकंड कॉलम, और आप यहाँ पे 2 लिखने जा रहे हो। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन आती हैं कि आपको कौन सा मैच चाहिए। आपको मिला जुला मैच चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच 88 के आसपास का, या एग्जैक्टली 88 चाहिए। 99% हम एग्जैक्ट मैच ही ढूंढते हैं हमेशा। तो इसका मतलब ये नहीं कि अप्रोक्सीमेट मैच बेकार हो गया, उस पर हम बाद में आएंगे। अभी आंखें बंद करके 2 चीजें नोट कर लो। अप्रोक्सीमेट मैच नहीं यूज करना, इसको बाद में करना है। और दूसरी बात, वीलुकअप पे हमेशा एग्जैक्ट मैच ही यूज करना है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स होता है, आप ये फॉल्स सिलेक्ट कर लीजिए या टाइप कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स फॉल्स की जगह 0 भी लगाते हैं मेरे जैसे, एक ही बात है।
एक्सेल में फॉल्स मीन्स 0, ट्रू मीन्स 1, ट्रू इज 1। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपको एक चीज दिखाता हूं। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे अजय और यहाँ पे ललिता, मैं कहता हूँ कि इनको प्लस करो दोनों को एक्सेल में, दिस प्लस दिस, आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, राइट? ऑब्वियसली अगर आप इस पे भी ये सोच विचार करें कि क्या आंसर होगा क्या आंसर होगा, तो ये तो बड़ी गलत बात है, बिकॉज टेक्स्ट हम ऐड नहीं कर सकते। कॉमन सेंस है ये एरर आएगा आपका, वैल्यू एरर, यू कांट ऐड ऑब्वियसली, राइट? और अगर मैं यहाँ पे 3 और यहाँ 4 कर दूं तो आपको पता है कि भाई 7 आ जाएगा, सिंपल सी बात है, राइट? अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि अच्छा चलो उसी कंसेप्ट पे आप ये बताओ, ट्रू प्लस फॉल्स ये मैं कर रहा हूँ ऐड, क्या होगा? 90% ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है सर, ये भी तो टेक्स्ट है, राइट? लेकिन ट्रू और फॉल्स एक्सेल में टेक्स्ट नहीं होते। आपके लिए वो ट्रू दिख रहा होगा, आपको टेक्स्ट है, बट इट इज नॉट। देखा आपने? ट्रू इज 1, फॉल्स इज 1, तो 1 + 0 क्या हो गया? 1। ठीक है। अच्छा मैं ट्रू को अगर 2 बार ऐड कर दूं तो क्या होगा? 2 आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स पे हम बाद में भी बात करेंगे, इसका यूज बताऊंगा आपको, पर अभी आप ये समझें कि आप 0 की जगह फॉल्स लगा सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे फॉल्स लिखते हैं, तो आप मुझे कॉल ना करें कि मैंने सर एक नया VLOOKUP देखा। नो, 0 या फॉल्स आपको जो लगाना आप लगाओ, एक ही बात है। लेकिन ट्रू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ट्रू मीन्स अप्रोक्सीमेट मैच, तो वो हम देखेंगे, उसका यूज हम बाद में करेंगे। अभी एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो क्या किया, VLOOKUP ने 88 देखा, उसने उठाया 88। आप यहाँ पे F2 कर सकते हैं, ये देखिए ये टेबल हाईलाइट हो गया, मैंने आपको F2 बताया था, ये पीछे आपका ये सेल हाईलाइट हो गया। अब कई बार क्या होता है, आप परेशान हो जाते हो, यार ये पूरा तो दिखाई नहीं रहा है ना? तो आप क्या करते हो कि आप अपने पूरे उस रेंज को सिलेक्ट करके उसको लेफ्ट लाइन कर सकते हो। वीडियो तो आप रिकॉर्ड कर ही रहे हो, इसको देख लेना दोबारा। आप इसको जब लेफ्ट रिकॉर्ड कर लो तो आप इसको F2 प्रेस कर सकते हैं, ये ठीक है, इस तरीके से। सो हम इसे अब नीचे ड्रैग कर देते हैं। और ड्रैग करने से क्या होगा? ड्रैग करने से भाई प्लान ये है कि भाई नीचे भी हमारी सारी वैल्यूज आ जानी चाहिए, तो हम इसको नीचे ड्रैग करते हैं। अब आप म्यूट हटाएं और मुझे कोशिश करें इस जवाब को देने की। 67 की एज क्या है? 33, सही है। 655, 23, बिल्कुल सही है। तो 55 की एज क्यों नहीं आ रही हमें? क्या 55 है नहीं इस टेबल में? बिल्कुल है। 55 एम्प्लॉयडी की एज 66 है, तो हमें NA क्यों आ रहा है? ऐसा क्या हो गया? क्योंकि हम्म क्योंकि हमने उसे फ्रीज नहीं किया ऊपर स्टार्टिंग में, और वो नीचे 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 शिफ्ट हो गया है। अगर हम M19 में जाएं, हम्म मतलब M19 में जाएं और F2 दबाएं, तो हमें दिखेगा कि वो जो रेंज है वो सेलेक्ट नहीं हम्म करी हमने, फिक्स नहीं करी, तो नीचे शिफ्ट हो गई वो। राइट, एग्जैक्टली। सो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे F2 करें तो ये, अब आप देखो 88 भी आपको दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको लेफ्ट अलाइन कर लिया था। सब बढ़िया चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है तो ठीक है। जब आप नीचे आए तो क्या हुआ? 88 हो गया 66, ये फिर नहीं दिख रहा है, तो हम इसको भी एक बार लेफ्ट कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब मैं लेफ्ट करता हूँ। देखिए 88 आपका 67 हो गया, जो कि आपकी फेवर में है, तो ये हमारी फेवर में, तो हम इसको छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज ऊपर L16 था, L16 को उसने बना दिया L17, ऐसा रूल। तो 88 लुकअप 67 हो गया। इसलिए मैंने आपको कल बताया था कि हमें ये देखना होता है क्या चीज हमें अपने फेवर में चाहिए, क्या चीज हमें अपने फेवर में नहीं चाहिए। उसके बाद टेबल भी मूव होना शुरू हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली पहले B13 था, वो B13 आपका B14 हो गया, और जो D21 था वो D22 हो गया। कांस्टेंट तो चेंज होंगे नहीं, वो तो 2 0 ही रहेंगे। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है, अच्छा ये चेंज तो हो गया, बट फिर आंसर क्यों आया? क्योंकि वी आर फॉर्चुनेट, right? We are fortunate here because still the table, though it is moved, our VLOOKUP is able to find out 67। दिख रहा है उसे यहाँ, तो वो आंसर दे देगा। तो ये लकी रहे हम। इसके बाद फिर हम F2 करते हैं, टेबल फिर मूव हो गया, एक रो आप देख रहे हैं पूरा नीचे की तरफ, एंड स्टिल वी आर नाउ एबल टू फाइंड आउट 655।
हुआ गड़बड़ यहाँ पे कि जब आप यहाँ आ गए तो इस टेबल से 55 मिस हो गया, क्योंकि 55 मेन टेबल में कहीं ऊपर आ रहा है, आपके केस में नीचे है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था कि ये टेबल लॉक ही रहे, ये मूव ना हो, पहली बात। और दूसरी बात, ये लॉक नहीं होना चाहिए, ये तो ऐसे 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 मूव होते रहना चाहिए, और ये हो रहा है। तो इसीलिए आपको ये देखना होता है कि भाई मुझे क्या लॉक करना है। तो L16 को मैं बिल्कुल लॉक नहीं करूंगा नीचे जाते हुए। L16 क्या है? लुकअप। L17 L18 ये सब चाहिए, तो वी विल नॉट लॉक इट। जो हमारा 13 है, इट शुड नॉट बी 14, तो हम इसको फ्रीज कर देंगे। अब आप जैसे लास्ट टाइम बोली जा रहे थे कि बी को लॉक कर दो, आपने करना है कर दो, बट इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज बी तो चेंज होगा ही नहीं, तो मैं नहीं करूंगा, सो दैट किसी भी चीज को हम ग्रांटेड ना लें कि भाई ये तो ऐसा ही होता है। नो। D21 अगेन इसका रो नंबर 22 नहीं होना चाहिए, टेबल जैसा का जैसा है वैसा ही आपका रहना चाहिए। दैट्स इट। सो फॉर्मूला हमारा लॉक हो गया एंड वी विल ड्रैग इट। एंड अब आपके यहाँ पे 100 एम्प्लॉय आईडी हो, 1000 हो, आपको बस ड्रैग करना है। अगर वो यहाँ पे मिल गए तो आंसर आ जाएगा, अगर वो यहाँ पे नहीं होंगे, जैसे मैं यहाँ हटा देता हूँ, तो नेचुरली आपका आंसर NA हो जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है, ये तो सही आंसर है। तो NA आने से ये नहीं कि फॉर्मूला गलत है, यू जस्ट गो एंड चेक F2, चेक करो भाई रेफरेंस सही चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। एक दो टेस्टिंग कर लो मैनुअली, यहाँ पे 655 को टेस्ट कर लो मैनुअली, करना अच्छी बात है बिफोर यू सेंड दिस रिपोर्ट टू एनीवन। और फाइनली लेट्स गेट डबल श्योर कि आवर फॉर्मूला इज फाइन। तो ये है आपका VLOOKUP, ये है VLOOKUP की फर्स्ट स्टेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई अगर 2 कॉलम होते या 3 कॉलम होते तो VLOOKUP पे कैसे काम करते, क्योंकि असली लाइफ जो हमारी एक्सेल पे जब हम जाते हैं ऑफिस में, और जब हमारे चीजें इधर से उधर घूम रही होती हैं, ये कर दो वो कर दो, उस टाइम एक कॉलम नहीं होता, उस टाइम 10 कॉलम हो सकते हैं, 15 कॉलम हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस टेबल को उठा के यहाँ पे कर देता हूँ और इसमें हेडर्स को जनरेट कर देता हूँ। और लेट्स से मैं कह देता हूँ कि भैया ये स्कोर 1 है, और ये स्कोर 2 है, स्कोर 3 है, स्कोर 4 है। ठीक है, और हम यहाँ पे कुछ नंबर जनरेट कर देते हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। जो चीज मैं फटाफट कर देता हूँ और आपको लगता है कि क्या हो गया, वो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप मैं कवर करवा दूंगा जब सही टाइम आएगा। जैसे आज हमने फाइंड देख लिया, आपको होम टाइम में पता लग गया कि भाई यहाँ पे एक फाइंड होता है, पर आप यहाँ आएंगे नहीं, मैंने ये भी बता दिया। कंट्रोल F आप यूज करें। फाइनली हमारे पास ये टेबल आ गया जी, इसमें तो बड़े सारे हेडर्स हैं आप देख सकते हैं, और हम अब ये सारे हेडर्स चाहते हैं कि यहाँ पे आना शुरू हो जाए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये लेट्स से ये चाहिए, रिजल्ट स्कोर, स्कोर 1, स्कोर 2। ठीक है, अब बात ये है कि भाई इसको हम डिलीट करते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन ये है कि ये फॉर्मूला मैंने नीचे ड्रैग किया, मैंने फ्रीजिंग का बड़ा अच्छा ध्यान रखा हुआ है, फॉर्मूला चल रहा है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। बट क्वेश्चन ये है कि क्या ये लेफ्ट टू राइट चलेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रैग कर दूं ऐसे, आपको क्या लगता है रिजल्ट स्कोर 1, स्कोर 2 आएगा या नहीं आएगा? व्हाट डू यू थिंक? ये है फॉर्मूला आपका। रिजल्ट रिजल्ट हम्म, रिजल्ट गलत आएगा, और क्यों आएगा? क्योंकि एक तो हमने पूरा सिलेक्शन नहीं किया रेंज का। हम्म, क्योंकि स्कोर 1 स्कोर 2 तो कवर ही नहीं हो रहा है ना, उसमें रिजल्ट तक हमने रेंज दी है एक तो। वेल ये तो बड़ा अच्छा आपने एक पॉइंट पकड़ा है। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं टेबल को बढ़ा देता हूँ ऐसे, ठीक है। हम्म B32 एच H11 एंटर मारता हूँ। अब आप मुझे बताओ कि ये चलेगा या नहीं चलेगा। टेबल बढ़ा दिया अब मैंने। हाँ, क्योंकि ना हमने यहाँ पे एज सेकंड रो में है, लेकिन रिजल्ट हमारा थर्ड रो में है। तो हमें कुछ कॉलम में, इस रो नहीं कॉलम। सॉरी, कॉलम कॉलम सॉरी। तो हमें हम्म, कुछ इसमें ऐसा ऐड करना पड़ेगा कि रिजल्ट के लिए हम 3 लिखें। वो और मैं मैनुअली कर दूंगा, मैं फॉर्मूला यहाँ ड्रैग करके ना हाँ 2 को हाँ 3 कर दूंगा, वो चिंता नहीं है। चिंता ये है कि
यहाँ पे अगर मैं 2,0 को भी लेके चलूं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या एज आ जाएगा आंसर या नहीं, हैश नहीं आएगा? क्वेश्चन ये है। आंसर नहीं आएगा। ओके, लेट अस चेक। सबसे पहले रिजल्ट, 88 का रिजल्ट बताओ क्या है? 88 का एन ए। नहीं, हाँ। तो ये तो चल रहा है, ठीक है। या फिर मैं कुछ और लिख देता हूँ, कहीं आप बोलो ये हैश एन ए एरर है, ये वो एरर नहीं है, तो हम इसको टीबीडी कर देते हैं, या हम इसको कहते हैं कंपार्टमेंट। ये हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये चला क्यों, हमें ये समझना है पहले तो। ये नहीं कि चल पड़ा तो चलो जी ठीक है, फॉर्मूला तो सही है, तो आंखें बंद करके आप इसको उठा के यहाँ पे ड्रैग कर दो और आप कहो कि 58 भी आ गया भाई, 63 भी आ गया, तो मैं क्यों इसकी साइंस में जाऊं और ये समझूं कि ये किस तरह से चल रहा होगा। ये बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैं अभी चाहूं तो ये आंसर गलत प्रूव कर सकता हूं। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं हुआ क्या। देखिए, इसको डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये फॉर्मूला है आपका, जब आप इसको लेफ्ट टू राइट चलाओगे तो L16 क्या हो जाएगा? ये वाला एल हो जाएगा एम। वेरी नाइस, M16 हो जाएगा। M16 यानी जब आप यहाँ पे आओगे तो ये देखो M16 हो गया। इसने क्या किया, इसने आपका 44 पिक कर लिया अब लुकअप का, जो कि पहले था 88, राइट। तो VLOOKUP ने कहा कि भाई 44 पिक करते हैं। 44 पिक करने के साथ टेबल भी मूव हो गया, आप देख सकते हैं। टेबल मूव क्यों हो गया? क्योंकि भाई लेफ्ट टू राइट जाते हुए B3 क्या हो गया? C3, C$3, ठीक है। और जो आपका ये वाला टेबल था, यहाँ पे स्टॉप हो रहा था H में, H11 में, वो हो गया I11, ठीक है। तो टेबल मूव हो गया। अब मुद्दा ये है कि VLOOKUP को नहीं पता उसको मूव करना है नहीं, क्योंकि आपने तो जो स्कोप दिया है वो तो उसी के हिसाब से बात करेगा। तो उसने देखा 44 चाहिए, 44 उठाया, चाहिए नहीं, लुकअप करना है, उठाया, लुकअप किया। लुकअप उसने यहाँ शुरू कर दिया पहले वाले टेबल में। VLOOKUP हमेशा पहले वाले कॉलम में ही सर्च करता है, ये आपको मैं बता दूं। मतलब आप ये भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो कि आप ये क्यों बोलते हो कि यहाँ सर्च करेगा। हो सकता है उसको क्या पता कहाँ सर्च करना है, हो सकता है वो यहाँ पे एज को सर्च करे, यहाँ भी करे, लॉजिकल पॉइंट है। नो, एक्चुअली फॉर्मूला इस हिसाब से बनाया है कि जो जो भी आप टेबल सेलेक्ट करते हो, उसका फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट कॉलम में ही वो जाके उस लुकअप को ढूंढता है, ठीक है। तो उसने एज को ढूंढना शुरू किया, उसको 44 मिल गया। अब जब उसको 44 मिला तो आपने बोला हुआ है सेकंड कॉलम में जाना है। इसका सेकंड कॉलम क्या है? कंपार्टमेंट। तो कंपार्टमेंट आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं जैसे बोल रहा था, ये गलत भी कर सकते हैं हम आंसर। कैसे? भाई आपकी कंपनी में 2 आदमी भी तो हो सकते हैं जिनका एज 44 हो। मैं इसकी एज 44 करने जा रहा हूँ। अब क्या होगा? हो गया आंसर गलत। गलत क्यों हुआ? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी आईडी 88 88। का रिजल्ट अगर देखने में जाऊंगा, मैं कहूंगा कंपार्टमेंट है। लेकिन VLOOKUP तो एज के हिसाब से चल रहा है, तो VLOOKUP कह रहा है कि मुझे तो 44 यही मिल गया। अगर मुझे 44 जो मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे मिल गया, तो मैं नीचे क्यों जाऊंगा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब आपका लुकअप रिपीट हो रहा हो टेबल में, VLOOKUP बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि हमें फिर यही नहीं पता कि कौन सा हम लुकअप ढूंढ रहे हैं। तो 44 उसको यहाँ मिल गया, उसने पास आपको रिटर्न कर दिया। इसीलिए VLOOKUP जब हम लगाते हैं, हमारी फर्स्ट कंडीशन ये होती है, क्या होती है कि योर लुकअप शुड बी यूनिक इन प्राइमरी टेबल, मतलब मेन टेबल, और both table should have one common field। एक्चुअली ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। मतलब ये कि भाई इन दोनों टेबल में अगर आपको इनसे एक दूसरे से बात करवानी है तो एक फील्ड कॉमन होनी चाहिए, और हमारे मतलब पास है वो एम्प्लॉय आईडी में एक ही कॉमन होना चाहिए। अगर अभी एम्प्लॉय आईडी है एम्प्लॉय जिसपे आईडी यहाँ भी होना चाहिए, और एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में भी होना चाहिए, पहली बात। और अगर यूनिक यहाँ होना पे चाहिए। एम्प्लॉय आईडी नहीं है तो आप किस बेसिस पे ढूंढने निकलोगे? दूसरी बात, कॉमन तो होना ही चाहिए।
एक हेडर तो होना ही चाहिए, एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, नाम हो सकता है, कुछ भी, लेकिन दूसरी शर्त जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो कॉमन जो फील्ड है दोनों में वो यूनिक होनी चाहिए। ना तो वो यहाँ रिपीट होनी चाहिए, ना तो वो यहाँ रिपीट होनी चाहिए। अब एज एक ऐसी चीज है, 100 बंदों से आप मिलोगे, 100 में से 2 आदमियों की एज सेम हो सकती है, इसमें क्या है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी नहीं सेम हो सकता किसी भी कंपनी में, पहली बात। अब आप बोलो चलो फिर भी हो गया, मान के चलो, उसके अलग इलाज है, वो हम बाद में करेंगे। तो वीलुकअप आपको जब यूज करना है ये चीज का ध्यान रखना है। इसीलिए हमारी जो फर्स्ट चॉइस है वो ये है कि भाई देखो, लेफ्ट टू राइट भी जाना है तो एम्प्लॉय आईडी को ही लुकअप करना है, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगी जो अभी हुई है। तो आप क्या करोगे, L16 में क्या करोगे, 16 फिक्स कर दूंगी। 16 फिक्स कर दोगे तो नीचे जाते हुए गड़बड़ हो जाएगी। अगर आपने 16 फिक्स कर दिया तो जब आप नीचे ड्रैग करोगे 16 17 होगा नहीं, और हर बार आपको 88 का आंसर मिलता जाएगा। नहीं, लेफ्ट टू राइट जाते हुए अच्छा, हाँ हाँ L16 हाँ हाँ, एल एल फिक्स होगा इसमें। K16 होगा, तो आप L को फ्रीज करोगे। हाँ, ये नीचे। 16 को नहीं करना, क्योंकि नीचे जाते हुए भाई L17 चाहिए, L18 चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, टेबल का बी भी आप फ्रीज कर देंगे, क्योंकि बी भी सी नहीं होना चाहिए। तो टेबल पूरा लॉक कर दिया हमने। ये अब चलते हैं, अब वही आपका क्वेश्चन, पहले मैं फटाफट से कंट्रोल भी कर लेता हूं, मुझे पता है मेरा रेफरेंस सही है। इसको क्या कर देंगे 3, राइट, आ गया। इसको अब देखा आपने, कंपार्टमेंट आ गया। इसको क्या कर देंगे 4, आ गया। इसको क्या कर देंगे 5, कर दिया। अब ट्राई कर देंगे, आंसर आ गया। तो अब आपने देखा लेफ्ट टू राइट, इसलिए मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था, लेफ्ट टू राइट नीचे जाते सारे के सारे कॉम्बिनेशन चेक करेंगे, और हमारे कंट्रोल में है हमें क्या चीज चाहिए क्या चीज नहीं चाहिए। मोस्टली टेबल सारे लॉक हो जाते हैं, जैसे भी आपने देखा पूरा का पूरा टेबल लॉक हो जाता है मोस्टली, बट मैं आपको ऐसी भी सिचुएशन बताऊंगा धीरे धीरे जहां पे आप कहोगे कि यहाँ पे तो लॉकिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो हम ये नहीं मान के चलेंगे आंखें बंद करके कि चलो भाई टेबल तो लॉक होते हैं तो पूरा लॉक कर दो। बड़ी ऐसी अच्छी ट्रिकी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हमें ये ऑप्शन भी आ जाता है कि लॉक नहीं करना, वो धीरे धीरे सीखेंगे। अभी के लिए दिस इज हाउ इट इज। लेकिन अभी जैसे इसमें कोई हमने एक डाउट? एक करके, हाँ जैसे हमने इसमें एक एक करके किया ना, 2 3 4 5, ये मैनुअली करना पड़ेगा हमेशा। ओके सो अभी जब हमारे पास जैसे ज्यादा हेडर हो जाते हैं, जैसे अभी स्कोर 2 है और स्कोर 3 है, स्कोर 4 है, हो सकता है 50 हेडर्स हो, तो फिर यूजर कहता है कि अच्छा अटेम्प्ट है लेकिन F2 करके बार बार सबके कॉलम एडिट करने पड़ रहे हैं, तो कुछ इसका भी इलाज किया जाए कि मैं मतलब और टाइम बचाऊं अपना, बिकॉज 5-6 हेडर का तो मैं कर देता हूँ, बट अगर 50 हेडर है तो मेरा 2-3 मिनट तो वेस्ट होगा। और जो एक्सेल के यूजर्स होते हैं, जो एक्सेल में बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, उनको 10 सेकंड भी अगर कोई मैनुअल काम करना पड़ जाए, वो ट्रस्ट में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो ढूंढने लग जाते हैं कि इसका कोई इलाज किया जाए। तो इसका एक बहुत अच्छा इलाज है, हम समझते हैं वो क्या, ये 2 3 4 5 6 जो हो रहा है, अगर मैं इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दूं कुछ ऐसा करके, तो गोल्डन रूल अप्लाई हो जाएगा। अभी गोल्डन रूल अप्लाई नहीं हो रहा बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं ना, आप यहाँ 2 लिखो और इसको यहाँ पे ड्रैग कर दो जहां तक आपके हेडर हैं, 50 है तो 50 तक चले जाओ। ये मैंने बताया था आपको, फिल सीरीज कर लेते हैं। 2 3 5 6 7 आपका क्रिएट हो गया, हो गया। अब आप क्या करोगे, ये जो 2 है इसको उठा के इससे कनेक्ट कर दोगे। अब आप कहोगे इसका क्या फायदा है। पहला फायदा तो ये, जो 2 आपने लिखा था वो 2 यहां से मिल जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, आ गया। दूसरा फायदा जो एक्चुअल में जिसके लिए किया है वो ये, अब ये कांस्टेंट नहीं है, लेफ्ट टू राइट जाते क्या हो जाएगा ये ललिता, ये 21 को हम वो करेंगे लेफ्ट टू फिक्स, राइट एम जाते क्या हो जाएगा, M21 लेफ्ट टू राइट जाते क्या हो जाएगा। एम $21। नहीं, मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ कि अगर मैं इसको लेफ्ट टू राइट ड्रैग करूंगा, M21 किस में कन्वर्ट होगा, डॉलर तो मैंने लगाया ये ही नहीं अभी। ये हमारा डायनेमिक में, मतलब कंस्ट्रेंट नहीं रहेगा अभी हमारे फॉर्मूले में। M21 किस में चेंज होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ हाँ, पे जब एम आप ट्वेंटी ड्रैग करो। एन 21 एन राइट, ट्वेंटी वन N21 में क्या है 3, 3। टिक हो गया। फिर N21
यहां से यहां जाते किसमें हो जाएगा, O21, O20 उसमें क्या लिखा है 4। ठीक है, अब एक चीज, इसको जब मैं नीचे ड्रैग करूंगा M21 क्या हो जाएगा, M21 हम्म, M22 आपको चाहिए, नहीं बिल्कुल, तो आप क्या करोगे, 21 को, हाँ क्योंकि एम्प्लॉय आईडी कोई भी हो, एज तो सबकी सेकंड कॉलम में बैठी है, तो नीचे जाते हुए चेंज होना ही नहीं चाहिए ये, समझ रहे हो, हम्म सबके लिए 2 चाहिए होगा हमें, क्योंकि सबकी एज इस टेबल के सेकंड कॉलम में बैठी है। अब हम्म आपने कुछ ऐसा किया जिससे आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि 2 3 4 5 6 7 तो मेरे लिए क्रिएट करना बहुत बहुत इजी था, इजी मैंने था। ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे एक चैलेंज और आएगा, और वो आना ही आना है, वो क्या, इसकी कॉपी बना रहा हूं मैं। कॉपी कैसे शीट की बनाते हैं, राइट क्लिक, मूव और कॉपी। अगर कॉपी बनानी है तो इस पे आप चेक मार्क करेंगे, नहीं बनानी है तो मूव कर सकते हैं, क्रिएट अ कॉपी। वो कॉपी जो आपने इसकी बनानी है वो कहाँ पे मूव करनी है, किस शीट से पहले, मुझे लास्ट में ले जानी है, मूव टू एंड, तो इसी की कार्बन कॉपी क्रिएट होगी ये। हम्म ठीक है, ठीक है। सो अब मैं इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा हूं। आपकी मैनेजमेंट कहती है कि सबसे पहले स्कोर 1 आएगा, स्कोर 2 आएगा, स्कोर 3 आएगा, स्कोर 4 आएगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा और फिर एज आएगी, तो आपको हेडर चेंज करने पड़ जाएंगे, तो आप हम्म करोगे, क्या हेडर चेंज करने से आंसर चेंज होगा, नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा अब, ये तो हमारा गलत आंसर आ रहा है ना फिर, हम्म, ये तो गलत आंसर आ रहा है फिर हमारा। हाँ, क्योंकि ये चेंज करने पड़ेंगे अब। हम्म तो स्कोर 1 का कॉलम देखो आप क्या है, 4, स्कोर 2 का क्या है 5, स्कोर 3 का क्या है 6। कॉलम चेंज करने से बाकी सब तो हमारा सेट ही हो रखा है काम, कॉलम चेंज ही करने पड़ेंगे। अच्छा स्कोर 4 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। नेम, नेम तो है ही नहीं, सॉरी, रिजल्ट था, रिजल्ट कौन से कॉलम में 3, और एज 2, समझे आप, हम्म कॉलम नंबर सही देना है। अब ये हमारे लिए एक टास्क हो गया, कहने का मतलब ये है आप सब कुछ भूल जाओ, मैं आपको ये कहता हूं कि भाई आपको इस टेबल में स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 ढूंढना है और रिजल्ट ढूंढना है और कुछ नहीं ढूंढना। हो सकता है आपके मेन टेबल में 50 हेडर्स हों और आपको नहीं चाहिए हो, और फिर आपका ऑर्डर और उनका ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, मोस्टली होगा ही। अब आप यहाँ पे वो नहीं कर सकते 2 3 4, कर सकते हो क्या, जैसे पहले किया था, नहीं अब नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अब ये अलग सीक्वेंस में है और यहाँ पे अलग सीक्वेंस में है। पहले क्या था, पहले ये एज रिजल्ट स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 3 स्कोर 4 हमें यहाँ चाहिए थे, तो हमने देखा भाई एज सेकंड कॉलम में है तो ड्रैग करो और 2 3 4 5 बना दो, राइट, चल पड़ा था। लेकिन कौन जानता है कि मेन टेबल में कितने हेडर्स हैं और आपको कितने चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो उनका सीक्वेंस है वही आपका हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में भी सॉल्यूशन तो वही है कि आप बोलोगे VLOOKUP ऐसे एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, और ये टेबल यहाँ से उठाओगे और लेट्स से हम यहाँ पे हेडर अभी लिख देंगे और एग्जैक्ट मैच, ठीक है, तो M22 पे आप आके यहाँ पे स्कोर 1 ढूंढोगे, 1 2 3 4 अब लिख दोगे, फिर स्कोर 2 भी ढूंढोगे, लेकिन बात तो वही होगी, आपको एक एक करके ढूंढना पड़ रहा है, तो ये हम नहीं करने वाले। हमारे पास एक एक्सेल में ऐसा फंक्शन है जो खुद ब खुद स्कोर 1 को इस टेबल में ढूंढकर उसकी पोजीशन रिटर्न कर सकता है। अगर वो फंक्शन आपको आ गया तो आप ये 4 5 उसके थ्रू यहाँ पे वो हम फंक्शन लगाएंगे और फिर ड्रैग कर देंगे, और भाई वो इनको 1 बाय 1 देखेगा, आपको रिटर्न कर देगा और हमारा मुद्दा सॉल्व हो जाएगा हमेशा के लिए। वो फंक्शन है मैच, ठीक है, ठीक है। मैच फंक्शन रिटर्न्स, मैच क्या करता है,
देखने में बड़ा आपको लगेगा क्या ये थोड़ा सा बड़ा लूज सा फॉर्मूला है, इसको मैं कहाँ यूज करूंगी सर, ये ठीक है कर लेंगे कभी कभी लाइफ में एक बार, लेकिन जब ये दूसरे फॉर्मूलाज के साथ क्लब होके जब ये यूज होगा ना, जैसे अभी वीलुकअप के साथ, तो आप सरप्राइज हो जाओगे, ये तो बहुत कमाल की चीज हमने ढूंढ ली। मैच करता है टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ अ लुकअप वैल्यू। पोजीशन मतलब 1 2 3 4 5 6। सो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इट ऑलवेज रिटर्न्स अ नंबर। पोजीशन कभी अल्फाबेट हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं। वीलुकअप कुछ भी कर सकता है। अगर एम्प्लॉय डी का नाम चाहिए तो टेक्स्ट हो जाएगा, टेक्स्ट रिटर्न कर सकता है वीलुकअप, हमने अभी किया। और अगर नेम है और आपको चाहिए उसका स्कोर, जैसे हम देख रहे हैं, तो स्कोर भी हम ढूंढ सकते हैं। तो वीलुकअप तो अल्फा न्यूमेरिक नंबर टेक्स्ट सब कुछ ही रिटर्न कर देता है। मैच ऐसा नहीं है। मैच का एक ही काम है, बंदा ढूंढो और उसका पोजीशन बता दो। अब बंदा कहाँ पड़ा हुआ है? बहुत सारे बंदे पड़े हुए हैं भाई हमारे पास। जैन है, फेब है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, कूल है, हॉट है, वेदर है, कोल्ड ड्रिंक है, बड़ा कुछ पड़ा हुआ है, सितंबर है। आपको ये बोला जाता है, एक बात बताओ, कूल का पोजीशन बताओ इस टेबल में कहाँ पड़ा हुआ है। बाद में जब पूछूंगा ना, अभी अभी सबसे पहले स्टूडेंट को ये होता है कि सर मुझे एक्सेल सीखना है, मुझे फॉर्मूले करने हैं, राइट। पहले तो ये चैलेंज होता है सीखो। जब सीख लेते हैं फिर ये चैलेंज हो जाता है अब यूज किसको करें। कंफ्यूजन हो जाती है, ये करें वो करें ये करें, तीसरा चौथा पांचवा कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो ये हमें बड़े ध्यान से फंडामेंटल समझने हैं। मैं आपको ये पूछूं कि कूल की पोजीशन क्या है और आप मुझे जवाब दो, आने वाले टाइम में जब मैं पूछता रहूंगा वी लुकअप लगा दो। भाई पोजीशन चाहिए, कूल के अगेंस्ट कुछ नहीं चाहिए कि हाँ भाई कूल का क्वांटिटी कितना है या कूल के आगे कौन सा आइटम है, वो नहीं चाहिए। ढूंढना नहीं है कुछ, समझ रहे हो कि भाई इसके अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए कि ये इसको सबसे पहले ढूंढो और इसके बाद उस टेबल से कुछ फेच करके ले आओ मेरे लिए। नो, मैं कह रहा हूं इस टेबल में मुझे ये बताओ इसका पोजीशन क्या है, जो कि 5 या 5 या 6 होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप बोलोगे मैच लगाओ। लगा दिया। कितने पैरामीटर हैं इसके? 4। दोबारा देखो। 1 2 3। कौन कौन से 4 हैं? लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप। हम्म 3। 3 हो गए। लुकअप वैल्यू क्या होगी बता दो फटाफट से। लुकअप वैल्यू कूल, वेरी नाइस। कॉमा, लुकअप एरे क्या होगा? जहाँ पे ये कूल है पूरा डेटा, ए बिल्कुल। 8 to A19। हाँ। आपने देखा मैंने इसको कैसे एक झटके में सिलेक्ट कर लिया। क्या शॉर्टकट की होती है पूरा टेबल सिलेक्ट करने की? कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। डाउन कंट्रोल अभी मैं लिख शिफ्ट। दूंगा। एनीवेज, ये हो गया। उसके बाद मैच टाइप, अब ये भी बता दो देख के आइडिया क्या करेंगे। एग्जैक्ट में 0। एग्जैक्ट मैच 0। अगर आपको इसे नीचे कोई नंबर चाहिए होता है, पहली बात तो ये टेक्स्ट है तो ये एग्जैक्ट मैच ही चलेगा, ये ग्रेटर देन लेस देन नहीं चलेगा। लेस देन ग्रेटर देन कहाँ चलेगा? सपोज आपको यहाँ पे कोई एम्प्लॉयडी ढूंढना है 20, आप कहते हो यार 20 मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 20 से लेस देन अगर 19 मिल जाता है या 18 मिल जाता है या जो भी 17 जो भी नियरेस्ट नंबर मिल जाता है और उसका पोजीशन बता दो तो आप लेस देन यूज करते हैं। ग्रेटर देन अगर आप कहते हो कि यार 20 अगर नहीं मिलता, 20 मिल जाता है तो ठीक है, बट 20 नहीं मिलता तो उसका नेक्स्ट नंबर देखियो जरा कौन सा है। 21 टेबल में 22 23 जो भी मिले, फर्स्ट 21 ही मिल गया तो 21 का फटाफट से पोजीशन देख और बता, ये उसलिए यूज किए जाते हैं। एनीवेज टेक्स्ट के लिए तो हम लेस देन ग्रेटर देन कर ही नहीं सकते क्योंकि मैं ये बोल ही नहीं सकता कूल किससे लेस है या ग्रेटर देन है, राइट। तो अभी अगेन लेस देन ग्रेटर देन के बाद की बात करेंगे, अभी हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच और हम इसको 0 कर देंगे। तो वीलुकअप के आपको देखा, वीलुकअप के पैरामीटर समझने के बाद आपको मैच के पैरामीटर इजी रहे, मेरे बिना बताए आपने बता दिया कि कौन से पैरामीटर, तो ये आपको ऐसे धीरे धीरे हेल्प मिलती रहेगी। एंटर मारो और हमारे पास कूल का पोजीशन आ गया। पोजीशन कह लो या रो इंडेक्स कह लो एक ही बात है।
हम कह सकते हैं कि अच्छा। इस टेबल में इसकी पोजीशन 7 है। अगर मैं कूल को कर दूं मार्च, ऑब्वियसली आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मुझे अब एक बात बताओ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये हमारा यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। लेट्स से हमारी जैन की परफॉर्मेंस है डॉलर्स में ये। अब हो सकता है कि आप वीलुकअप नया नया सीख के निकले और आप बोले, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मैं पोजीशन निकालनी है ना, तो ठीक है ये लो निकाल देते हैं मैच टेबल, ये किया ठीक है, और एग्जैक्ट मैच एंटर। अब क्यों नहीं आया, क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम होगी इसमें, कुछ गड़बड़ की मैंने, ये लुकअप है ये टेबल है, क्या गड़बड़ होगी, मार्च भी है, आंसर आ ही रहा है। गड़बड़ ये होगी, मैच कहता है देखो मैं, जब तुम टेबल सेलेक्ट करोगे ना, मैं एक ही कॉलम अलाउ करूंगा, वही वाला कॉलम चाहिए जो तुम्हें एग्जैक्ट, दो कॉलम नहीं सिलेक्ट कर सकते तुम। यहाँ पे वही गड़बड़ है, दो कर लिया आपने, आपको एक ही कॉलम सिलेक्ट करना है, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, याद रहेगा ये आपको। ए टू A19 तक बस। यस, आपको ये भी ना कहे कि ये क्यों नहीं, अरे भाई ये क्यों करेंगे, इसमें थोड़ी है हमारा मार्च। ठीक है। दूसरी बात, ये तो वर्टिकल टेबल था, वर्टिकल चल रहे हैं हम रो वाइज, आप जानते हैं वर्टिकल है डायरेक्शन। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल मेरा कोई टेबल हो, एक बात बताओ, इसको अगर मुझे हॉरिजॉन्टल लेके जाना हो, मुझे ऐसे लिखना हो जैन फिर, तो आप टाइप करते हो या कोई टेक्निक एक्सेल में यूज करते हो? वो अगर उस आपने लास्ट टाइम बताया था ट्रांसपोर्ट करके। यस, मैंने शायद बताया नहीं आपको, बट आपने कहीं हाँ मेरे चैनल में देखा हो। हाँ, मैंने शायद आपके चैनल में देखा था। हाँ। कॉपी, कॉपी करो इसको, कॉपी कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हम्म। ये क्या करता है, टू सिलेक्ट, नीचे हाँ, डाउनवर्ड। टू सिलेक्ट द टेबल टिल लास्ट नॉन ब्लैंक सेल। तो ऐसा नहीं है कि ये नीचे चलेगा, आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके अब आप बोलो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके, तो टेबल ऐसे ही सिलेक्ट करना है, माउस का यूज नहीं करना। तो कंट्रोल सी पेस्ट स्पेशल, नॉर्मली अगर मैंने पेस्ट कर दिया तो पेस्ट हो जाएगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इसको हॉरिजॉन्टल करना है, तो वी यूज पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, ऑल्ट ई एस, सो वंस अगेन कॉपी ऑल्ट ई एस कर दिया, ट्रांसपोज, ये भी करेंगे, वैल्यू, वैल्यू को ट्रांसपोज कर दिया जाए, सिंपल। ठीक है। हाँ। ठीक है, आपके होम टैब में भी होता है पेस्ट स्पेशल, ये पेस्ट, ये रहा पेस्ट वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट ये वैल्यू कर देगा, ये फॉर्मेटिंग कर देगा, या यहाँ पे स्पेशल आप यहाँ पे क्लिक करके वो विंडो देख सकते हैं, बट हमें ऑल्ट ई सी चलाना है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपका टेबल हॉरिजॉन्टल हो तो क्या मैच फंक्शन चलेगा? भाई हो सकता है मुझे हॉरिजॉन्टल टेबल में भी पोजीशन ढूंढनी हो मार्च की, तो क्या मैं ढूंढ सकता हूँ? बिल्कुल, मैच लुकअप टेबल क्या हो जाएगा, दिस। ये जी। हाँ। बस ये ध्यान रखना, ये नहीं करना, हम्म। दो रो हो जाएंगी कॉलम में, टेबल में, तो गड़बड़ हो जाएगी, कॉमा जीरो, आ गया आंसर। हम्म, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कॉलम इंडेक्स हम्म, या नहीं बोल सकता? बोल सकते। रो इंडेक्स क्यों नहीं बोल सकता, यहाँ पे तो रो इंडेक्स क्योंकि बोला था, तो यहाँ क्योंकि पे ये हमारा कॉलम में है ना, डेटा हमारा जी से लेकर आर, डेटा जो हमारा है जनवरी टू दिसंबर, वो रो कॉलम में है हमारा। कॉलम में है, ये कैसे आप कह सकते हो, ये जैन जो है ये कॉलम है ये ऐसा, तो ये तो रो में भी कह सकते हो, जी रो नंबर 18 पे। G18 H18 हम्म, क्योंकि कॉलम आप ये वाइज बोलो हमारा। कि आप ये ऐसे इसका आंसर ऐसे दोगे कि इस टेबल में सबके रो नंबर सेम है, सारे के अच्छा। सारे एक ही रो नंबर में है, रो नंबर चेंज नहीं हो रहा, कॉलम चेंज हो रहा है, जी के बाद एच आ रहा है, आई आ रहा है, रो तो सबका एक ही है, कौन सा रो नंबर है, 1।
इस टेबल में एक ही रो है, तो चाहे वो जैन हो, चाहे मार्च हो, चाहे वैसे भी एक्सेल की नजर से भी देखो, सारे के सारे एक ही रो में है। तो जब रो ही चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब टेबल कॉलम वाइज मूव हो रहा है। कॉलम चेंज हो रहा है, ये जी है, ये एच है, ये आई है, सबके अपने अपने कॉलम, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स। यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सबके सबके कॉलम एक ही है, सारे एक ही कॉलम में तो है, रो डिफरेंट है। डिफरेंट है। ठीक है। सो अगर मैं कहूँ पोजीशन, तो पोजीशन एक बेसिक वर्ड है। पोजीशन को ज्यादा रिफाइंड वे में हम कह सकते हैं रो इंडेक्स या कॉलम इंडेक्स। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ताकि आप अपने वीलुकअप में यहाँ पे बैठकर मैच फंक्शन लगा सकें और आप बोल सकें कि ढूंढो, स्कोर को ढूंढो। तो क्या करेंगे, पहले आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे आप लिख रहे थे 4, राइट? 4 लिख रहे थे ना, क्यों लिख रहे थे, इसको पिक कर रहे थे आप, स्कोर, हाँ और आप स्कोर इस 1 टेबल को। में उसे ढूंढ रहे थे, और जहां आपको मिल रहा था आप काउंट करके लिख रहे थे। तो मैच को भी तो यही करना है, तो क्या करेंगे, लुकअप क्या हो जाएगा, लुकअप लुकअप क्या, स्कोर 1। यस ये वाला। कई स्टूडेंट फिर वही करते हैं, वो यहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ नहीं जाना, ये तो मेन टेबल है, आपको तो अपना स्कोर ढूंढना है ना। वो एरे हो जाएगा ना, लुकअप एरे, वो लुकअप वाले एरे ऊपर क्या वाला। होगा, हाँ ये लुकअप एरे B3 से H। रिमेंबर ऐसे नहीं करना। हो सकता है आपको वीलुकअप की आदत इतनी बुरी लग जाए कि आपको यार टेबल तो पूरे ही सिलेक्ट होते हैं, अगेन मैच अलाउ नहीं करेगा, एरर दे देगा। ये टेबल 1 सिलेक्ट से किया, ज्यादा हो गया। हाँ एक से ज्यादा, चाहे टेबल देखो, अगर टेबल हॉरिजॉन्टल है ऐसे, तो आप क्या करोगे, एक ही रो को रखोगे, 2 रो नहीं आएंगे इसमें। अगर टेबल वर्टिकल है तो एक ही कॉलम रखेंगे, 2 कॉलम नहीं आएंगे, बस रूल ये है, 1 रो या 1 कॉलम। उसके बाद 0 कर दिया, आंसर लो आ गया। अब फटाफट से मुझे बता दो, मैं इसको आंखें बंद करके राइट टू लेफ्ट यहाँ ड्रैग कर दूं, या आप कुछ करना चाहोगे। इसको यहाँ ड्रैग करने के ये बाद ड्रैग नहीं, फिक्स करना पड़ेगा हमें M15 में से। किसको फिक्स करना है आपने M15 में, 15 को 15 तो फिक्स ही है ललिता, लेफ्ट टू राइट 15 नहीं हमें चेंज होना है। हमें N में जाना है ना, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते, रो तो वैसे ही फिक्स है, तो 15 को फ्रीज करके क्या मिलेगा आपको, मुझे N N15 चाहिए ना, हम्म इसीलिए। तो N15 चाहिए, तो क्या करोगे फिर आप, 15 को फ्रीज कर दोगे। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो ऐसे, ये ये फॉर्मूला क्या है, C6। अब मैं इसको यहां कर दूंगा तो क्या फॉर्मूला आएगा, D6। D6, राइट। तो 6 तो चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर आप 6 को डॉलर क्यों कर रहे हो, उसकी जरूरत क्या है आपको, समझ रहे हो, 6 को तो तो तब मैं नहीं फ्रीज, करेंगे फिक्स, हम्म तो नहीं करेंगे फ्रीज। तो यू वांट मी टू ड्रैग दिस, यस। ओके। तो ये तो 4 आ गया, अब बताओ ये 4 क्यों आया, और F2 करो, अब बताओ क्या गड़बड़ होगी। अच्छा, ये ना बी हमें यहाँ करना है, B3 से H वाला। हाँ राइट, टेबल मूव हो गया, ठीक है। हाँ तो हाँ आपका अगर टेबल मूव हो जाएगा ना, तो वो यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेगा और यहाँ से हाँ। स्कोर टू 4 ही आता है, लेकिन एरे हमें फिक्स करना है वीलुकअप फिर। के लिए ये 4 नहीं है, तो क्लैश हो जाएगा बहुत बड़ा। इसीलिए वीलुकअप और मैच का जो स्टार्टिंग और एंड है टेबल का, वो सेम होना चाहिए। सो हम इसको $B कर देंगे और $H, 3 की हमें जरूरत नहीं है, तो टेबल मूव नहीं होगा और हमारे पास हेडर्स आ जाएंगे आगे। अब हम अपने VLOOKUP को वही L16 को हम कर देंगे $L16, लेफ्ट टू राइट जाते हुए L ही रहे, ये पूरा फ्रीज हो जाएगा VLOOKUP का टेबल।
और M22 जैसे आपने बताया था $22 हो जाएगा। कॉपी पेस्ट कर दें या ड्रैग कर दें, आपकी मर्जी है, ऐसे, ठीक है। अब आपकी मैनेजमेंट कहती है भैया मुझे एज चाहिए, आप क्या करोगे? कोई बात नहीं, एज कर देते हैं। स्कोर 1 चाहिए, स्कोर 1 कर देते हैं। स्कोर 2 चाहिए, हेडर चेंज, नीचे मैच, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर चेंज करके दे देगा। आप आगे भी जा सकते हैं, जैसे रिजल्ट चाहिए तो कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो मैच का ये फायदा है। और ऑब्वियसली इसको आप यूजर को ना दिखाओ, इसको हाइड कर सकते हैं, राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे तो ये दिखेगा भी नहीं, कहीं गलती से यूजर ने डिलीट कर दिया तो। दूसरा ऑप्शन एक और है, आप इसको व्हाइट फॉन्ट दे सकते हो। बैकग्राउंड तो व्हाइट होता ही है सेल का, यहाँ से आप इसको व्हाइट फॉन्ट भी दे सकते हो ऐसे, तो दिखेगा नहीं। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, एक एक हम सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, उसी एरिया को प्रोटेक्ट भी तो कर सकते हैं ताकि चेंज ना करे, पर दिखेगा उसमें तो। हाँ दिखेगा। खैर ये तो पुरानी बातें, इनको छोड़ो, हम एक्चुअली इसका यूज ही नहीं करेंगे। मैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, हम VLOOKUP के अंदर ही मैच लगा देंगे, ठीक है। कैसे, वो अब हमें समझना है। VLOOKUP, लुकअप क्या है? एम्प्लॉय आईडी L16 कॉमा, यहाँ पे नजर रखेंगे। बहुत स्टूडेंट टेबल क्या आईडी। करते हैं, यहाँ पे देखते ही नहीं है और वो बस जैसे याद किया हुआ था वो चलते जाते हैं। और प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक से ज्यादा, 2 फॉर्मूले 3 फॉर्मूले को एक साथ, एक ही फंक्शंस को एक ही फॉर्मूले में आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये अब मैं आपको बताऊंगा इसका फायदा, देखना क्या होगा। टेबल है, टेबल में पहली बात पूरी तो आ ये मुझे जाएगी याद ऊपर। करने की जरूरत नहीं है, इससे मुझे B32। पूरा टेबल मिल गया। हाँ। H11 मैं फ्रीज बाद में करूंगा सारे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यानी कि कौन सा कॉलम, अब मैं क्या करूंगा? मैच मैच। लगा दिया। अब मैं भूल गया मैच के पैरामीटर क्या थे, तो यहाँ देख सकता हूँ मैं, मुझे याद आ जाएगा। मैच कहता है एज। लुकअप करो एज, टेबल, मैच का टेबल टेबल अरे यहाँ पे, B3H3। राइट। उसके बाद आप भूल गए आगे क्या था, कॉमा प्रेस करो आपको याद आ जाएगा, एग्जैक्ट मैच था, राइट। जीरो किया, फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। फॉर्मूला क्लोज होने के बाद अपने आप फॉर्मूला शिफ्ट कर देगा आपको VLOOKUP में, क्योंकि VLOOKUP का एक पैरामीटर बाकी है अभी। तो हमने VLOOKUP का कॉलम इंडेक्स तो फिल कर लिया मैथ से, तो हमें उसने दोबारा से VLOOKUP शो करना शुरू कर दिया। पहले वो हमें मैच के पैरामीटर दिखा रहा था, जैसे हमने मैच फंक्शन को क्लोज किया उसने हमें फर्दर हेल्प दे दी कि भाई अब आपके सामने अगला जो टास्क है वो है रेंज लुकअप। तो मैं कॉमा करूंगा और मुझे VLOOKUP का एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो ये VLOOKUP का 0 है, फाइनली क्लोज। तो आई होप आपके दोनों जीरो को पता लग गए होंगे क्या कर रहे हैं। ये एक 0 मैच का है। एम्प्लॉय आईडी का एग्जैक्ट मैच है और ये 0 मैच का एग्जैक्ट मैच है, एज, ठीक है। तो फाइनली एंटर मारे, आंसर आ गया। अब बस हमें फ्रीज करना है इसको। फ्रीज करने के लिए हम वन बाय वन पिक करते हैं। L16 ये हो जाएगा $L16, राइट, ये वाला। लेफ्ट टू राइट जाते हुए 80 रखना है और नीचे जाते हुए 67 655 55 होना चाहिए। तो इसको हमने $L16 कर दिया। लुकअप तो चाहे स्कोर 1 हो स्कोर 2 हो, 80 चाहिए ना हमें। तो लेफ्ट टू राइट अगर मैंने एल को फ्रीज नहीं किया तो M16 हो जाएगा, वही इशू पड़ जाएगा जो अभी मैंने आपको बताया था। टेबल को पूरा फ्रीज कर देंगे VLOOKUP के, फिर मैच के M15 पे आएंगे। एज, इसको लेफ्ट टू राइट जाते हुए चेंज होना चाहिए, स्कोर 1 स्कोर 2 स्कोर 4। तो ये तभी होगा जब MNOP में चेंज होगा। नीचे जाते हुए एज हिलना नहीं चाहिए, चाहे आप 67 पे बैठे हो चाहे आप 55 पे बैठे हो, मैच को एज ही सप्लाई करना है, क्योंकि वो तो एज को ढूंढ के आपको कॉलम नंबर 2 देगा जो फिर आप VLOOKUP में यूज कर रहे हो। तो इसीलिए हम 15 को फ्रीज करेंगे।
ताकि नीचे जाते हुए M16 ना हो जाए। हम्म ये मैच का टेबल है, इसको हम पूरा फ्रीज कर देंगे। अगेन मैंने जैसे बोला, ज्यादातर तो हम पूरा ही फ्रीज कर देते हैं, बट स्टिल ऐसा भी नहीं कि आप बिना सोचे समझे फ्रीज कर दो। अभी के लिए हमें फ्रीज करना है और वी आर फाइन। एंड नाउ वी से कंट्रोल C कंट्रोल V या जो भी आपको ड्रैग करना है, और फाइनली नाउ वी हैव अ फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला हमारा, हम इसको जैसे चाहे घुमा सकते हैं। अगर मुझे पहले रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट आ जाएगा, और अगर मुझे एज चाहिए तो एज आ जाएगा। तो आप वन बाय वन प्रैक्टिस करते, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, जब आप ये पूरा कर लेंगे, फिर आप असाइनमेंट्स पे जाएंगे, फिर वो करेंगे, और अगर वो भी आप पूरा कर पाते हैं सक्सेसफुली, तो दैट मीन्स आपका VLOOKUP मैच डन हो गया। ठीक है सर। ठीक है। अब इसमें मुझे एक चीज और आपको बतानी है। अगर मैं रिजल्ट स्मॉल में कर दूं तो कुछ असर पड़ेगा? नहीं। नहीं। ठीक है, क्योंकि एक्सेल में केस सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती। ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं एक और काम करता हूँ। रिजल्ट, अब क्यों एरर आ गया? स्पेलिंग गलत होगी। SULT। देख लो आप। अब हुआ क्या, मैंने रिजल्ट के आगे एक स्पेस क्रिएट कर दिया ये, ओके, वो भी कैरेक्टर होता तो है। ये हटाना है ऐसे। ठीक है, हम्म, तो ये ध्यान रखना। ठीक है। अब अगर सबके साथ, अगर सबके आगे स्पेस हो और ऐसे 50 हेडर हो मान के चलो, तो आप किस किस को ऐसे बैक स्पेस करोगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे, ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? टू रिमूव स्पेसेस, ट्रेल एंड लीडिंग। पहले किसी भी टेक्स्ट के आगे पीछे कोई स्पेस होगा, ट्रिम रिमूव कर देगा। तो आप, हम एक काम करेंगे, हम कहेंगे ट्रिम करो। किसको? एक ही पैरामीटर है, M15 को। हो गया, कर दिया होगा इसने, अगर स्पेस होगा सबको ड्रैग कर दिया। अब क्योंकि मुझे नहीं पता ना कौन कौन से ट्रिम करने हैं, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं। कॉपी किया। अब क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, ऑल्ट ऑल्ट ES। ES, यस, वैल्यू, और हेडर्स को अपने सही कर लेंगे, बात खत्म। अगर यहाँ पे इशू होता मेन टेबल में, तो यहाँ पे ट्रिम लगा लेते। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कहो कि अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से लिखूं स्नेहा तंबोली, और आप बोलो कि अजय मुझे स्पेस रिमूव करना है स्नेहा तंबोली के बीच, और आप बोलो आपने तो यही कहा था पर ये तो हो ही नहीं रहा, मिडल स्पेस नहीं जाएगा, ठीक आगे है। पीछे की स्पेसेस जाएंगी। लेकिन इसके साथ एक और ट्विस्ट है, अगर मैं लिख दूं टेस्टिंग स्पेस 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 डन, और मैं कहूँ ट्रेन, अब क्या होगा? अननेसेसरी स्पेस हटा देगा। यस, वो आप कर सकते हो। ठीक है। तो ट्रिम का भी हम यूज कर सकते हैं कभी कभी, क्योंकि रिजल्ट में स्पेस होगा तो आप परेशान हो जाओगे कि यार स्पेलिंग तो सेम है। हालांकि बेस्ट इसका तरीका ये था, कई बार जो दिखता है हमें वो नहीं होता। जैसे अब जैसे ये है और मैं कहूँ आंसर नहीं आ रहा, तो आप बोलो अच्छा चेक करते हैं, इक्वल्स टू, ये इक्वल है कि नहीं। अगर E21 D3 इक्वल है तो मतलब फिर तो आना ही चाहिए आंसर, वो बता देगा। तो यहीं से आपको पता लग जाएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़, और मोस्टली ये गड़बड़ इसी की होती है, स्पेस की, जो आपको नहीं दिखती। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, जैसे रिजल्ट, अगर रिजल्ट्स हो जाए, वो तो दिख ही रहा है। अब मैं इसको रिजल्ट्स को रिजल्ट्स कर दूं तो वो मैच को थोड़ी पता है। वो तो फिर आपकी आंखें ही हैं जो उसको ढूंढ सकती हैं, वो फॉर्मूला उसमें हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो ठीक है, मैं आपको असाइनमेंट्स भेजूंगा, और उसमें से बेसिक्स वाली पहले करना, और देन गो फॉर द अदर वंस। ठीक है। अभी ठीक है। वैसे वीलुकअप हम थर्सडे को फिर डिस्कस करेंगे, और उस पे अभी हमें कुछ और भी बातें करनी है। एंड उसके बाद ही आपका वीलुकअप कंप्लीट होगा, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट फॉर्मूला। ठीक है। ठीक है सर। सर फर्स्ट असाइनमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम थे, तो हाँ वो बताओ। आपसे। सर अब क्वेश्चन पेपर, एक मिनट। नहीं, आपके पास असाइनमेंट है ना, वो असाइनमेंट दिखाओ, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो। सर मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं, यू हैव टू शेयर। ओके। सर दिख रही है?
हेलो नहीं अभी नहीं, वेट। हाँ दिख रहा है मुझे। सर, ये एक तो मुझे नहीं पता कि मैंने सही किया है नहीं किया, तो सेकंड वाला। दिखाओ। सर ये रहा, दिख रहा है आपको स्क्रीन? हम्म। ये सेकंड वाला, ये वाला। So build a formula in green cell which gives the same result as shown in blue one। अच्छा, तो हमें a1 प्लस बी टू, ए वन प्लस सी टू और a1 प्लस डी टू, ये बेसिकली फॉर्मूला चाहिए था जब आप ड्रैग करो। तो आपने क्या किया है, अम, आपने जी $a1 लगा दिया और प्लस $2 लगा दिया। अच्छा, तो जब आप इसको लेफ्ट टू राइट ले गए होंगे तो ए आपका चेंज नहीं हुआ, विच इज करेक्ट। और दूसरा ए बी सी, बहुत बढ़िया। नीचे जाते हुए A2 प्लस A2 चाहिए, तो आपने इसी फॉर्मूले को नीचे जाते हुए A1 A2 हो जाएगा। और हाँ, सही किया आपने, वेरी नाइस। थैंक यू सर। सर ये थर्ड वाला नहीं आया मुझे, मेरा दिमाग ही नहीं चला। नहीं, ये लास्ट दिखाओ। क्वेश्चन ये रहा सर। ए एफ ए एफ, अच्छा इसमें इसको दो पार्ट्स में करना है और कुछ नहीं है। मतलब 45 में जाओ, फॉर्मूला दिखाओ क्या है। हाँ, अब जैसे आपके पास इक्वल्स टू A1 आ रहा है और आपको लेफ्ट टू राइट ड्रैग करते हुए इसको ए एफ ए एफ ए एफ ए एफ बनाना है। तो इसको ना दो पार्ट्स में करना है आपको। तो पहले तो आप 45 को नॉर्मली ड्रैग कर लो, लेफ्ट टू राइट ए आ जाएगा। अच्छा, ये वन सेकेंड वन सेकेंड। हाँ, तो अभी आप इस पे आओ, ए एफ पे आओ 45 के बाद जो है ये। हाँ, इसके ए एफ पे आओ। हाँ, अब आपको इसके आगे ए एफ चाहिए, तो आप यहाँ पे सी को फ्रीज कर दोगे। ठीक है, तो फिर आप ड्रैग करोगे सो दैट ए एफ आ जाए। ये एक्सरसाइज सिर्फ यही कराने का मतलब था कि लेट्स नॉट बी स्टबन, कि भाई आपने सीखा है कि लेफ्ट ट्रैक एक बारी में कर देना है। हो सकता है कोई ऐसा काम आपको करने को मिल जाए जिसमें ब्रेक ये ब्रेक में ट्रैक करना पड़ रहा हो, तो आप कर सकते हो। अच्छा, इसमें भी जैसे ये 20 to 20, तो यहाँ पे हाँ, हम वो कर देंगे। दैट्स इट दैट्स इट। अच्छा ठीक है, ठीक है। हालांकि ऐसी सिचुएशंस होती नहीं नॉर्मली, बट जैसे जस्ट एन एक्सरसाइज कि करना है तो कर दो। ये वाला भी नहीं आया मेरे को, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है आपका, ये ट्रेंड आपको बनाना है। तो 45 ए एफ, ये तो वैसा ही है। जैसे 45 इस को यहाँ पे इस पर पहले आप 45 को फ्रीज कर लो। पता नहीं मैंने क्या किया था। मल्टीप्लाई वन नहीं करना, इसमें वन वन कुछ नहीं है। आप ए को फ्रीज कर लो। हाँ, हाँ ठीक है, अब आप इसको ड्रैग कर लो वन लेवल, ओनली वन लेवल, एक कॉलम, क्योंकि 45 चाहिए ना, तो पहले हमने ड्रैग कर लिया। अब इसके बाद आप इसको इस 45 को यहाँ से क्या कहते हैं अपना ए को मतलब फ्रीजिंग से हटा दो। मतलब अब आप ये कर सकते हो, बेसिकली जे में जाओ, यहाँ से छोड़ो, नहीं नहीं, आप जे में जाओ और जे को सीधा आप B1 से लिंक कर दो और अब आप ड्रैग कर दो, क्योंकि आगे की वैल्यू तो हमें वैसी चाहिए। ठीक है ना। सो ठीक आप इस तरीके से, वैसे अब ये आप इसको ना करो, मैंने देख लिया, आपको पता लग गई इनकी चीजें। है। तो ये इट्स ओके, ये तो बीच बीच में ठीक है। ट्विस्टिंग है, बट ये एक बार आपको डॉलर आ गया तो ये असाइनमेंट्स, ये स्पेसिफिक चीजें जो हम कर रहे हैं यहाँ से वहाँ एक एक स्टेप, ये मैटर नहीं ठीक है। करती। ठीक है सर। बाकी सब हो गया आपका। बाकी अब दूसरे असाइनमेंट में बस ये फर्स्ट वाला नहीं आया, बाकी तो 2 हो गए थे, ये और ये। फर्स्ट वाला दिखाओ। चलो, 4 4 7 11 16, तो 4 7 11 16 ये क्या मुझे किया पता है आपने। लॉजिक कैसे बन रहा है ये। हम्म मेरे को ये तो 1 2 3 हो गया, 3+1 4, ये तीनों ऐड करेंगे, 6 प्लस यहाँ पे 1 आएगा 7, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, वो लगाना नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत सिंपल है। इसको देखो, तुम तीन तीन सेल में क्यों जा रहे हो, डिलीट करो। अच्छा। तुम सीधा इसमें ये करो ना,
A2 प्लस B2 कर दो। ये किया तो चलाओ इसको लेफ्ट टू राइट, पहले लेफ्ट टू राइट चला के देखो। आ गया? तो नीचे नीचे घुमाओ, आ जाएगा मुझे लग रहा है। अरे हाँ ठीक है, अब F2 करके इसका मूवमेंट देख लेना। ठीक है। डन। सर डन। चलो ठीक है, फिर देन ठीक है। विल मीट ऑन थर्सडे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक बाय। यू सर। 5 बजे आज निकलना है बाहर। किसको, आपको? नहीं सर, कॉलोनी अच्छा बालकनी में। हाँ, हाँ यस, बालकनी में तो नहीं, यस हाँ यस, आई विल तो डेफिनेटली कम आउट। हाँ, मी टू सर। ठीक है सर। लेट्स अप्रिशिएट दीस पीपल। यस सर, श्योर। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू या सर। ठीक है। You too, bye.